माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग तीर्थ यात्रा में अब यरूशलेम में हैं। यरूशलेम में हम लोगों ने सबसे पहले सिय्योन पर्वत पर लास्ट सपर का जगह देखा और उसके नीचे दाऊद का कब्र देखा, और वहाँ से जो माउंट सिय्योन का ईस्टर्न स्लोप, जो किद्रोन वाली की ओर जो स्लोप है, वहाँ पर हम लोगों ने कैफस का घर को देखा, और उसके अंदर ईसा मसीह को रात्रि समय जिस गड्ढे में रखा गया, जेल में रखा गया, वो जगह सब देखा। हम लोग एक्चुअली इसके बाद दोपहर का भोजन के लिए गए। इसके बाद सीधा बेथलेहेम गया था, लेकिन अब हम लोग यरूशलेम के विषय में ही पढ़ाई कर रहा है। हमारे इस्राएल यात्रा का दूसरा दिन हम लोगों ने गोलगोता गया था। तो मैं आज अभी आप लोगों को गोलगोता लेकर के जाना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने तकरीबन यरूशलेम के विषय में पढ़ाई किया है। वहाँ क्या क्या पोजीशन है, कौन कौन कहाँ कहाँ रहते हैं, जो 4 क्वार्टर्स है, यरूशलेम का मंदिर कहाँ था, और अभी जो वेलिंग वॉल है वो कहाँ है, सब हम लोगों ने अभी तक के क्लासों में देख चुका है। इसलिए आज के क्लास में हम लोग गोलगोता जाते हैं। हमें मालूम है कि यरूशलेम इस्राएल का सेंटर है। यरूशलेम इस्राएल का सेंटर है, और उसी प्रकार पूरे वर्ल्ड का सेंटर भी यरूशलेम है। और क्रिश्चियनिटी का सेंटर अगर बोले, वो भी यहाँ है। वो कनेक्टेड है गोलगोता से, जहाँ प्रभु ईसा मसीह का क्रूस गाड़ा गया। उसको क्रिश्चियनिटी का सेंटर पॉइंट कहते हैं, संसार का सेंटर पॉइंट कहते हैं, इस्राएल जो चुने हुए विश्वासियों का सेंटर पॉइंट कहते हैं। जी हाँ, हम आज उस जगह देखने के लिए जाएंगे। हम लोगों ने यरूशलेम जो वॉल है, दीवार है, उसमें जो 8 दरवाजा है, उसके विषय में पढ़ाई किया था। हम लोग उस जाफा गेट से अंदर जा रहा है। जाफा गेट से जब प्रवेश करेगा, हम जो क्रिश्चियन क्वार्टर्स है, बाद अंदर अगर जाएगा, हम गोलगोता पहुंचते हैं। गोलगोता या कहीं काल्वरी लिखा हुआ मिलेगा, ये दोनों एक ही है। गोलगोता शब्द ईसा मसीह जो बातें करता था, जो अरामाया शब्द, अरामाया भाषा में गोलगोता शब्द का अर्थ है खोपड़ी,
खोपड़ी का स्थान। वो जो पहाड़ देखने में एक खोपड़ी जैसे, स्कल जैसे दिखता था, इसलिए उस स्थान को, उस जगह को अरामाया भाषा में गोलगोता कहता था। लेकिन लातीनी भाषा में उस जगह को काल्वरी कहते हैं। काल्वरी, काल्वरी शब्द लैटिन शब्द, उसका अर्थ भी स्कल या खोपड़ी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 33, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 33 और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 15-22, मार्क चैप्टर 15 वर्स 22, लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 33, लूक चैप्टर 23 वर्स 33। उसी प्रकार जॉन चैप्टर 19 वर्स 17, योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 17। यहां सब इस जगह का नाम हमें पढ़ने के लिए मिलता है। गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह ईसा मसीह को क्रूस दंड देने के लिए लेकर के गया, लिखा हुआ मिलेगा। और इस स्थान पर इसका यदि अगर ओरिजिन देखें, जब रोमा साम्राज्य ने 313 में मिलान अलान के द्वारा क्रिश्चियनिटी को जब फ्रीडम दिया, अन्य धर्म के अनुसार क्रिश्चियन जो लोग भी अपना विश्वास में जी सकता है, इस प्रकार का आज़ादी दिया, और सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और उसका परिवार ईसा मसीह में विश्वास करने लगे, तब कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी माँ हेलेन को जेरूसलेम भेजते हैं। ईसा मसीह जहाँ जन्म लिया, जहाँ उनका मृत्यु हुआ, यह सब जगह देखने और वहाँ का हालत जानने के लिए भेजते हैं। और राजमाता हेलेन के द्वारा, आज संत हेलेन है, उनके द्वारा इस जगह का खोज किया और साथ ही साथ ईसा मसीह का क्रूस खोज करके निकाला। और उस जगह जो क्रूस मिला है, वहाँ पर एक चापल है, चापल ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द ट्रू क्रॉस, जो ओरिजिनल क्रॉस को ढूंढ निकालने वाला जगह, जहाँ से खोद करके निकाला, उस जगह आज एक चापल है। और संत हेलेना के नाम से भी एक चापल है उसी जगह पर, गोलगोता में ही। तो गोलगोता के अंदर ही, उसी चर्च के अंदर, चर्च को द चर्च ऑफ होली सेपल्कर कहते हैं। होली सेपल्कर, सेपल्कर का शब्द का अर्थ टोम्ब है। जैसे पत्थर में गुफा जैसे बना करके जो टोम्ब जो बनाता था जनरली, उसी को सेपल्कर कहते हैं, टोम्ब। तो ईसा मसीह का जो टोम्ब उधर होने के कारण उसको चर्च ऑफ होली सेपल्कर कहते हैं। वो पहले, अगर बाइबल के अनुसार अगर हम देखें, योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 20 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए सिटी के बाहर लेकर गया, फाटक के बाहर लेकर के गया। और उसी प्रकार इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 12 में भी यह साक्ष्य देता है, ईसा मसीह को उस शहर के बाहर लेकर के गया। लेकिन आज क्रिश्चियन क्वार्टर्स में, उसका जो ईस्टर्न साइड है, जो यरूशलेम, ओल्ड यरूशलेम का वेस्ट नॉर्थ साइड में क्रिश्चियन क्वार्टर्स है, उस भाग में आज गोलगोता हम लोग पाते हैं। और वहाँ पर ये जो होली सेपल्कर जो चर्च है, संत हेलेना जब उस जगह को फाइंड आउट किया और वहाँ पर वो क्रॉस मिला,
और ये पता किया ईसा मसीह को कहाँ दफनाया, वो भी पास में ही उस कब्र भी मिला। तब राजा कॉन्स्टेंटाइन ने वहां पर चर्च बनाने का निर्णय किया। कहा जाता है 326 में वो चर्च का निर्माण कार्य शुरू करवाया और 336 में आकर के हाँ लोग सब विजिट करना सब शुरू किया था। लेकिन इस चर्च के भी पीछे बहुत इतिहास है। 616 में पर्शियंस वहां आक्रमण करते हैं और ये जो पवित्र क्रूस संत हेलेना ने एक बॉक्स के अंदर, सिल्वर बॉक्स के अंदर कर करके रखा था जितना क्रॉस मिला था, लेकिन पर्शियन लोग इसमें अटैक कर करके उसको पर्शिया देश लेकर के जाते हैं। बाइजेंटाइन एम्परर हेराकुलिस 631 में पर्शिया से लड़ करके उस क्रॉस को वापस लेकर के भी आते हैं। पर्शियन ने इस होली सेपल्कर चर्च को जला डाला, नष्ट किया, लेकिन तुरंत थियोडोसियस मोनास्ट्री के आबोट 616 में ही 2 साल के अंदर ही उसका फिर से पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया। करीब 10 साल में उसको पूरा किया। लेकिन आगे चल करके 966 में 966 में पुनः मुस्लिम्स इस गिरजा के ऊपर आक्रमण करते हैं, उसके एक भाग जला डाला और जो एंट्रेंस भाग उन लोगों ने अपने कब्जे में कर दिया। वहां पर कहा जाता है एक मॉस्क बना दिया उन्होंने, और बाकी भाग तो क्रिश्चियन के हाथ में था। एंट्रेंस आज भी कहते हैं उनके हाथ में वहां का जो दरवाजा का चाबी है, रात को बंद करना सुबह खोलना, उन्हीं लोग वो चाबी रखा हुआ है। जो कॉन्स्टेंटाइन ने जो बनाया हुआ वो दरवाजा आज भी वहां कायम है, उसी दरवाजा आज भी है वहां का। और आगे चल करके फिर 1009 में खलीफ अल हकीम ने पूरे होली सेपल्कर गिरजा को फिर नाश करते हैं और बाइजेंटाइन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन नौमा ने पुनः इसका निर्माण किया और क्रूसेडर्स 1099 में उसका फिर रिनोवेट कर करके और अच्छा बनाया। इसके बाद कई बार इसका रिनोवेशन, एक्सपांशन सब चलता गया। आजकल का जो स्ट्रक्चर अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो 1810 का 1810 का जो निर्माण है, लेकिन कई रिनोवेशन इसके अंदर बाहर फिर से हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए जो टॉम जहां प्रभु यीशु मसीह को दफनाया था, वो कब्र का जो जगह है 2016 में 2016 में वहां पर रिनोवेट कर करके ग्रेनेड सब डाल करके और ज़्यादा मॉडिफाई किया। उस जगह को एडिकुले कहते हैं। उस जो बिल्डिंग उधर जो है उसको जो एडिकुले, जो होली सेपल्कर जो चैपल, वो जो उधर जो निर्माण कार्य किया है, वहाँ उसका 2 रूम हम लोगों को दिखाई देता है। जब हम वहाँ जाते हैं ईसा मसीह का बॉडी जहाँ दफनाया था, वहाँ 2 कमरा दिखाई देता है। एक कमरे में एक पत्थर रखा हुआ, एक्चुअली जो डेड बॉडी रखने के बाद उसको जो सील किया हुआ वो जो पत्थर था उसको एंजल्स स्टोन कहते हैं। एंजल उसके ऊपर बैठा हुआ पाया, इसलिए उसको एंजल्स स्टोन कहते हैं। और दूसरा जो रूम है जिसमें ईसा मसीह का बॉडी रखा था, और यही स्थान है ईसा मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त कर तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ। आज मानव जाति के लिए मुक्ति का जो कारण बना ईसा मसीह का पुनः जी उठना।
और इसी जगह पर यहाँ पर एक गार्डन होया करता था। यहीं पर ईसा मसीह ने मरियम मगदलिनी को दर्शन दिया। ये सब इसी एरिया में ही हुआ था। यदि हम लोग प्रभु ईसा मसीह का जहाँ क्रूसिफिक्शन हुआ वहाँ पर जाएंगे, स्टेप चढ़ करके, जब हम लोग होली सप्पल करके एंट्रेंस में आते ही दाहिने साइड में स्टेप चढ़ करके ऊपर जाना पड़ता है। वहाँ पर हमें वो कालवरी, वो पहाड़ दिखाई देता है। वहाँ चढ़ने पर सबसे पहले 2 ऑल्टर मिलता है, एक ऑर्थोडॉक्स का, एक कैथोलिक का ऑल्टर है। जहाँ पर जो क्रूस गाड़ा है वहाँ का ऑल्टर ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंडर में है, और वो जो पत्थर जिसके ऊपर क्रूस गाड़ा था आज भी हम लोग देख सकता है। ग्लास डाल करके उसको रखा है। और दूसरी बात है, ये जो मेन ऑल्टर जो क्रूस के पास का जो ऑर्थोडॉक्स चर्च वाला जो ऑल्टर है, उस ऑल्टर के नीचे से हम लोग उस क्रूस को स्पर्श भी कर सकता है और चुंबन भी देने का सुविधा है। वहाँ पर हम लोग प्रार्थना कर हम अपना प्रेम प्रभु को प्रकट करने का स्थान वहाँ पर है। और इन दोनों ऑल्टर के, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स एवं जो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक जो ऑल्टर है, इन दोनों के बीच में क्रूस रास्ता का जो 13वां स्थान, उसको दर्शाने के लिए वहाँ पर माता मरियम का एक स्टैचू रखा हुआ हमें मिलता है। वो 13वां स्थान है। 10वां स्थान से 14वां स्थान तक यह होली सपल्कर चर्च के अंदर ही है। 10वें स्थान में हमें मालूम है कलवारी पहुंचने के बाद ईसा मसीह का कपड़ा उतारना, यही स्थान है। प्रभु ईसा मसीह को लोगों के सामने नंगा होना पड़ा। हमारे पापों के कारण, हमारे वासना का पाप, व्यभिचार के पाप, दूसरों को अपमानित करने के कारण ईसा मसीह को अपमान सहन करना पड़ा। 11वें स्थान में हम लोग ईसा मसीह को कीले ठोकने के विषय में, यहीं पर क्रूस के ऊपर प्रभु ईसा मसीह का हाथ पैर को खींच कर रखना और उनके हाथ पैरों में कीले ठोकना, ये यहाँ पर हुआ था। ईसा मसीह के हाथ पैरों में कीले ठोकने का अर्थ है हमने अपने दोनों हाथों से पाप किया, हमने बुराई किया, हमने दूसरों को मारा, पीटा, चोरी किया। जिस कार्य के लिए भी, पाप के लिए हमने अपने हाथों को, अपने पैरों को इस्तेमाल किया, ये दंड का प्रायश्चित प्रभु के शरीर में कीले ठोक कर उनको दर्द सहना पड़ा। और यहाँ पर ये क्रूस गाड़ करके 3 घंटों तक 3 किलों के सहारे आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच में लड़कते हुए ईसा मसीह को हमारे पापों का प्रायश्चित करना पड़ा। मानव जाति के, सारे मानव जाति के, आज तक जितने भी लोग जन्म लिए और अभी जन्म लेने वाले सभी लोगों के, मनुष्य के पाप का प्रायश्चित ईश्वर मनुष्य बनकर अपना रक्त बहा करके उन्होंने प्रायश्चित किया। और पाप के कारण हम मरे हुए थे, हमें जीवन देने के लिए मसीह ने अपना प्राण अर्पित किया। हमें पाप से बचाने के लिए, स्वर्ग राज्य देने के लिए प्रभु मरा है और मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हुए तीसरे दिन जी उठते हुए हमें उस स्वर्ग राज्य के योग्य भी बना करके दिया। तो यहाँ पर हम लोग यही 12वां स्थान, क्रूस रास्ते के 12वां स्थान, ये गोलगुता, ये कलवारी, यहाँ पर प्रभु ईसा मसीह का प्राण अर्पित करना,
मानव जाति के लिए। और सबसे बड़ा प्यार ईसा मसीह ने सिखाया था यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 12 और 13 के अंदर। इससे बढ़कर के कोई प्यार नहीं है प्रभु ने सिखाया, कोई अपना प्राण दूसरों के लिए अर्पित करे। और ईसा मसीह ने वो सबसे बड़ा प्यार हमें दिया। और यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 34 में प्रभु ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। क्रिश्चियनिटी यही प्यार है, एक दूसरे को प्यार करना, दूसरों को प्यार बांटना, मसीह का प्यार दूसरों को देना, यही क्रिश्चियनिटी सिखाते हैं। तो ये 12वें स्थान पर ये इस गोलगुता में हम लोग ये सब मनन चिंतन करते हैं। प्रभु ईसा मसीह का दफन विधि के लिए उससे पूर्व में शरीर को यहूदी प्रथा के अनुसार जो तैयार करने के लिए जो लिटाया हुआ वो जो पत्थर है, उस जगह को स्टोन ऑफ अनॉइंटिंग कहते हैं। स्टोन ऑफ अनॉइंटिंग, इसी पत्थर पर, इसी जगह पर प्रभु को लिटाया था। हम अपने रोजरी माला कोई भी सामान खरीदते हैं उसको यहाँ पर अनॉइंटिंग भी करते हैं, यहाँ पुरोहितों द्वारा प्रार्थना भी करवाते हैं। अन्य जगहों पर भी, जैसे मैंने रोजरी सब जो है ईसा मसीह का जहाँ क्रूस गाड़ा था उस बलिवेदी में, उस पत्थर में भी स्पर्श करवाया। ऐसे ऐसे पुण्य स्थानों पर हम ले जा करके स्पर्श भी करा सकता है। तो ईसा मसीह का शरीर रख करके ये जो सुगंध तेल सब लगाना और कपड़ों में लपेट करके पास में वो जो कब्र मिला था उसी के अंदर रखना, वो तैयारी करने वाले इस पत्थर को, इस जगह को स्टोन ऑफ अनॉइंटिंग कहते हैं। इसका मतलब है ये चर्च ऑफ सपल्कर के अंदर हम लोगों को 3 ऐसा मुख्य जगह मिला। सबसे पहले प्रभु ईसा मसीह का वो जो कलवारी क्रूस जहाँ गाड़ा था और उस पत्थर को, और वो जो चट्टान फट गया वो भी हम लोग देख सकता है। और अगला जो है मुख्य जगह है जहाँ प्रभु ईसा मसीह का शरीर को दफन विधि के लिए तैयार करने के लिए लेटाने वाला जगह। और तीसरा प्रभु ईसा मसीह के शरीर को दफनाया और जहाँ से प्रभु ने पुनर्जीवित हुआ वो जगह। ये 3 मुख्य स्थान है। और चैपल ऑफ वो जो क्रॉस, ओरिजिनल क्रॉस जहाँ से मिला था वो उसको सिल्वर बॉक्स में डाल करके इसी चैपल में रखा हुआ था। और संत हेलेना का चैपल भी है। और आज ये जो कलवारी जो जगह है, जो गोलगुता है, यरूशलेम सिटी के अंदर आ गया है। इसका मतलब 4 दीवारी बाउंड्री वॉल इसके बाहर बनाया है। मुझे पढ़ने के लिए मिला है ट्रेडिशन के अनुसार AD 41 से लेकर के 44 तक जब हेरोद अग्रिपा इन बाउंड्री वॉलों को निर्माण किया तब उन्होंने इस कलवारी को बाउंड्री वॉल के अंदर अर्थात सिटी के अंदर कर दिया। और बाद में 16वीं सदी में ऑटोमन के द्वारा जब ये बाउंड्री वॉल बनाया गया तब भी ऑटोमन ने पूरा बाउंड्री वॉल का शेप वगैरह चेंज किया था। इवन ये सपल्कर चर्च का भी उन्होंने ये सब शेप चेंज किया। और उन्होंने जब बाउंड्री वॉल बनाया जैसे हेरोद ने बनाया था उसी प्रकार इसको अंदर रखा था। इसीलिए आज यरूशलेम के अंदर दिखेगा गोलगुता, लेकिन ईसा मसीह के समय पर बाउंड्री वॉल के सिटी के, यरूशलेम सिटी के बाहर था ये जगह। लेकिन आज यहाँ अंदर आने का कारण है AD ईसा मसीह के मृत्यु के बाद AD 41 में जो हेरोद अग्रिपा ने जब बाउंड्री वॉल बनाया तब इस गोलगुता को बाउंड्री वॉल के अंदर कर दिया है। और हम लोगों को यहाँ पर आकर के प्रार्थना करने का
और अपने जीवन में जो किए हुए पाप अपराधों को याद करते हुए प्रभु से क्षमा याचना करने का, और कलवारी क्रूस के सामने खड़े हो करके, जिसे माता मरियम और संधी योहन सब वहाँ खड़े होकर के उस क्रूस मृत्यु का साक्षी बना था, हमें भी वहाँ खड़े होकर के प्रार्थना करने का और उस क्रूस के नीचे खड़े होने का एक अनुभव मिला। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के दिन इस कलवारी जाने के लिए, उस जगह को देखने के लिए, वहाँ उस क्रूस को चूमने के लिए, स्पर्श करने के लिए, उस पत्थर को स्पर्श करने के लिए, विशेषकर जहाँ प्रभु यीशु मसीह का शरीर रख करके दफनाने के पहले तैयारी किया था, उस जगह और माता मरियम के गोदी में वहाँ रखने वाला 13वां स्थान, ये सब देखने का हमें कृपा मिला। अर्थात यहाँ पर क्रूस रास्ते का 10वां स्थान से 14वां स्थान तक का स्थान हम पाते हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्रूस बलिदान के द्वारा मानव जाति को बचाने वाला प्रभु हम सबों को इस क्रूस के द्वारा मुक्ति प्रदान किया, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, आनंद जीवन का योग्य बनाया। प्रभु ईसा मसीह के शरीर में जो घावे हुआ, नबी सिहा का ग्रंथ अध्याय 53 वाक्य 5 आयशया 53:5, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। संत पेतरुस अपने पत्र में भी लिख करके हमें सिखाते हैं, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जितने भी बीमार लोग, हताश निराश लोग, निसंतान लोग समर्पित करें उस कलवारी बलि में। प्रभु ने हमें मुक्ति दिया, रोग कष्ट पीड़ाओं से भी मुक्ति में मिला, पाप से मुक्ति मिला। उस क्रूसित प्रभु को दंडवत कर प्रभु की आराधना करें और धन्यवाद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।